क्यों करना पड़ा महादेव को त्रिपुरासुर का संहार। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे ऐसे असुरों के संहार की कथा जिनके समक्ष देवताओं का बल भी टिक न पाया था, जिनके आतंक से भयभीत होकर स्वयं देवता गणों को भी उनसे छिपकर निवास करना पड़ा था, जिनकी एक गर्जना मात्र से ही तीनों लोक भयभीत हो उठे थे। कौन थे ये असुर जिनके समक्ष देवता गण भी कमजोर पड़ गए थे, जो देवताओं से भी कहीं अधिक बलशाली थे, जिन्हें समस्त देवता गण मिलकर भी पराजित न कर सके, जिनका अंत करने के लिए स्वयं महादेव को रणभूमि में उतरना पड़ा। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक असुर का संहार किया, तो उसके पश्चात तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का प्रण लिया। देवताओं को युद्ध में परास्त करना त्रिपुरासुर के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि देवताओं की शक्तियों के समक्ष वो टिक नहीं सकते थे। इस कारणवश उन तीनों असुर भाइयों ने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने घने जंगलों में हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या की। उनकी ऐसी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए प्रभु। अपने पावन चरणों में हमारा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए ब्रह्मदेव। कल्याण हो त्रिपुरासुर, तुमने दिन रात इतने वर्षों तक मेरी कठोर तपस्या करके मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। कहो, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान प्रदान करूंगा। ब्रह्मदेव, आप कृपा कर हमें अमरता का वरदान प्रदान करें प्रभु। त्रिपुरासुर, हम किसी को भी अमरता का वरदान प्रदान नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त तुम हमसे कोई और वरदान मांग लो, जिससे कि तुम्हारे मांगे हुए वरदान के अनुसार ही तुम्हारी मृत्यु हो सके। उसके अतिरिक्त किसी भी तरीके से तुम्हारा अंत करना संभव ना हो। ब्रह्मदेव, तो आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण करें, और वे 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमारा अंत करे, तभी हमारी मृत्यु हो। तथास्तु। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर तीनों को उनके कथन अनुसार वरदान प्रदान किया, और तीनों भाइयों को उनकी इच्छा अनुसार 3 पुरियां प्रदान की। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया। तीनों भाई ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गए। उन्होंने अपने नगरों में रहते हुए भी सभी लोगों को आतंकित कर दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर देवता गणों को भी हानि पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। समस्त देवता गण उनके आतंक से भयभीत होने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर अपना संपूर्ण बल लगाकर उनसे युद्ध किया, परंतु उनकी शक्तियों के समक्ष देवता गण बहुत ही कमजोर पड़ने लगे और त्रिपुरासुर को पराजित करने में असमर्थ रहे। उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया और स्वयं स्वर्गलोक पर अपना अधिपत्य स्थापित कर दिया। इस कारणवश उनसे भयभीत हुए देवतागण उनसे छिपकर पहाड़ों और गुफाओं में निवास करने लगे। जब सभी देवताओं के पास त्रिपुरासुर को पराजित करने का कोई भी तरीका न बचा, तब सभी देवतागण इस समस्या के समाधान हेतु महादेव की शरण में जा पहुँचे। महादेव, महादेव, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आप किस कारणवश इतने चिंतित हैं?
आपसे तो इस संसार की कोई बात छिपी नहीं है महादेव। राक्षस ताड़कासुर के पुत्रों ने सभी लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। ब्रह्मा जी के दिए वरदान के अनुसार उनके समक्ष हमारी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। हम उनसे युद्ध करने में असमर्थ हैं प्रभु। आप चिंतित ना हो, मैं अपनी अर्ध शक्ति आपको प्रदान करता हूँ। आप जाइए और उनके समक्ष जाकर उन्हें युद्ध की चुनौती दीजिए और पुनः उनसे युद्ध करने का प्रयास कीजिए। त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए महादेव अपनी अर्ध शक्ति समस्त देवता गणों को सौंप देते हैं, परंतु महादेव की शक्तियों का तेज इतना अधिक होता है कि समस्त देवता गण मिलकर भी उस तेज को संभाल नहीं पाते। तब महादेव स्वयं त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय करते हैं। इसके पश्चात सभी देवताओं ने अपना आधा बल महादेव को सौंप दिया, जो कि ब्रह्मदेव जी से मिले वरदान के कारण त्रिपुरासुर को असंभव तरीके से ही मारा जा सकता था। इसी कारणवश त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महादेव के लिए असंभव रथ और धनुष बाण की तैयारी शुरू की गई। इस असंभव रथ का निर्माण करने के लिए महादेव ने पृथ्वी को रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा रथ बनी पृथ्वी के पहिए बन गए। इस सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मदेव असंभव रथ के सारथी बने। विष्णु जी धनुष का बाण बने, मेरु पर्वत धनुष बने और महादेव के वासुकी नाग धनुष की डोर बन गए। इस प्रकार त्रिपुरासुर के अंत के लिए ये असंभव रथ और धनुष बाण की लीला रची गई। जब महादेव उस असंभव रथ पर सवार हुए, तब महादेव के तेज से वो असंभव रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु रथ को संभालने हेतु वृषभ रूप धारण कर असंभव रथ में जा जुड़े। रथ के घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरियों के एकत्रित होने का संकल्प करने लगे, जो ब्रह्मदेव ने त्रिपुरासुर को वरदान स्वरूप प्रदान किए थे। महादेव के उस अमोघ बाण में भगवान विष्णु, वायुदेव, अग्निदेव और मृत्युदेव यमराज भी समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही महादेव ने अपने बाण से तीनों पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया। परंतु ऐसा करने के पश्चात महादेव का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पृथ्वी पर जिस जिस स्थान पर महादेव के आंसू गिरे, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। चूँकि रुद्र का अर्थ महादेव और अक्ष अर्थात आत्मा है, जो स्वयं महादेव की आत्मा है, वो महादेव की आंखों से बह निकले आंसुओं के रूप में रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गई, जिसमें स्वयं महादेव निवास करते हैं। इसी कारणवश रुद्राक्ष को अत्यधिक शुभ और महादेव का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।